छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव को लेकर आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता के साथ में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद होने का दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब पत्रकार किसी खबर को कवर करने के लिए जा रहे हैं तो उनके साथ में मारपीट की घटना हो रही है। राजधानी रायपुर में एक घटना हुई है, एक बड़ी घटना यहाँ पर हुई है, जिसको लेकर जब पत्रकार कवर करने के लिए अशोका बिरयानी, जो रायपुर के रिंग रोड में स्थित एक रेस्टोरेंट होटल है, अशोका बिरयानी होटल, जब वहां पर पहुंचे हुए थे, जब वहां पर पहुंचकर 2 लोगों की मौत कैसे हुई इसकी रिपोर्टिंग की जा रही थी, उस रिपोर्टिंग के दौरान में अचानक से जो कर्मचारी है वो आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होने के बाद सीधे पत्रकारों पर उन्होंने हमला कर दिया और हमला इतनी बुरी तरीके से किया कि पत्रकारों के साथ में सीधे हाथापाई की है और खास तौर पर जो महिला स्टाफ था उनको आगे रखकर वहां पर मारपीट की घटना हुई है। कुछ पत्रकार है हमारे साथ में जिनके साथ में ये घटना हुई है, क्योंकि पुलिस थाने पहुंचे हुए हैं। हम उनसे ही समझेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या था और कैसे हुआ। रवि, आपके साथ में ये घटना हुई, कैसे हुआ और क्या था मामला? देखिए, हमें जो जानकारी मिली थी कि वहाँ गटर में 2 लोगों को उतारा गया था और 2 लोगों की दम घुटने से या जो भी कारण हो, जहरीली गैस से जो भी है, तो उनसे उनकी मौत हो गई। तो हम उस जगह को दिखाया कि हाँ, फिर उसके बाद समझ में आया कि 2x2 का ये गड्ढा है और इसमें कैसे कोई उतर सकता है। तो हमने सोचा कि प्रबंधन से पूछे, मैनेजर से पूछें कि क्यों, कितने समय, किसको किसको उतारा था। तो हम रेस्टोरेंट के अंदर गए, अंदर जाके पहले व्यक्ति से बातचीत करने की हमने कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, फिर मैंने कोशिश किया कि जो बिल काउंटर में थे, वहाँ खाना खा रहे थे लोग, तो मैंने बिल काउंटर में जाके पूछने की कोशिश की, तो वहाँ मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि एक हाउसकीपिंग का था और एक मेंटेनेंस का था, उन्हीं के कर्मचारी थे, दोनों की मौत हुई थी। फिर उसके बाद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष जो उन्हीं के स्टाफ थे, वो लोग हंगामा करते हुए आए और वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो इस वीडियो को उन्होंने मतलब कैमरा को तोड़ दिया। कैमरा तोड़ दिया आपका? कैमरा तोड़ दिया। अच्छा। कैमरा तोड़ दिया और मुझे धक्का मारा गया पहले। मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन कैमरा मत तोड़िए, वीडियो बनाने दीजिए। फिर उसके बाद सीधा मेरे गर्दन पर उसके हाथ पहुँच गया, गला दबाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ देखिए निशान भी है। ये निशान सबूत है कि पत्रकारों के साथ में महिलाओं ने खास तौर पर ये मारपीट की है। और मारपीट की घटना सिर्फ इतनी ही नहीं थी, पहले कैमरा तोड़ा गया क्योंकि उस पे सबूत थे, सबूत मिटाने की कोशिश की गई और उसके बाद मारपीट हुई। फिर क्या हुआ रवि, कितने लोग थे आप लोग? मैं हमारे चैनल के हमारे कैमरामैन और मैं, और इसके अलावा एक और निजी चैनल के वहाँ के कैमरामैन और वहाँ के रिपोर्टर, उनके भी थे। 4-5 लोग हम लोग थे। 7-8 पत्रकार वहाँ मौजूद? हाँ, ये 2-3 दौर में हुआ है अमित, कि पहले तो मेरे साथ मारपीट हुई, उसके बाद हम लोग को धक्का मार के वहाँ से बाहर निकाला गया। फिर हमारे साथ हमारे और साथी सब आए। उसके बाद फिर अंदर जाके पूछने की हमने कोशिश की कि मारपीट क्यों कर रहे हैं, कैमरा तोड़ दिया, एक पत्रकार को आप मार रहे हैं, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद बाकी पत्रकार गए, तब भी उनकी पूरी टीम, जो जितने लोग थे, सब के सब मारने के लिए फिर दौड़ पड़े। सीधी सी बात है, ये गुंडागर्दी पर उतर आए थे कि किसी भी तरीके से उस जांच को रोका जाए कि उस मृत्यु आखिरकार क्यों हुई थी। शायद उनके परिजन भी कुछ आरोप लगा रहे हैं और उसकी जांच, जब उसकी तफ्तीश करने के लिए जब पुलिस भी गई, आप लोग भी गए, तब ये घटना हुई है। यानी कि ये सीधी सी बात है कि इस जांच पर भी कहीं ना कहीं पर्दा डालने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, जब कोई कुछ छुपाने की कोशिश करता है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कुछ छुपाने की कोशिश है, इसीलिए हम लोगों को कोई भी सबूत, वहाँ कुछ भी रिकॉर्ड ना हो, इसके लिए हमसे मारपीट की जा रही थी। हमसे कोई वीडियो रिकॉर्ड ना हो जाए, इसीलिए हमसे मारपीट करने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। और यही अब साफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप शिकायत करने के लिए आज तमाम पत्रकार यहाँ पर पहुँचे हुए थाने में, शिकायत में FIR क्या पुलिस दर्ज कर रही है, क्या कह रही है पुलिस? पुलिस को हमने बता दिया है कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, मारपीट की कैसी कोशिश की गई है, गर्दन कैसे दबाने की कोशिश की जा रही थी, सब जानकारी हमने दे दी है। और हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई हो, क्योंकि आज मेरे साथ घटना हुई है, ऐसा कई घटना वहाँ और ना हो जाए, क्योंकि वहाँ की शिकायतें लगातार हमारे पास आती रही है। बिल्कुल, इसीलिए छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून की चर्चा हर बार होती रही है कि आखिरकार पत्रकार सुरक्षा कानून कब लागू होगा। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब भी ये दावा किया गया था। उसके बाद बीजेपी में भी कहा था। ये घटना जिनके साथ में हुई है, ये उनके भाई हैं, इनसे भी हम समझेंगे। आपको जानकारी कब मिली और क्या जानकारी मिली आपको? यहाँ पे तो अलग अलग क्वेश्चन, सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहे थे कि पहले इसको बचाने गया था, वो गिर गया, वो हो गया, ऐसा सब बता रहे हैं अभी। कौन थे आपके? वो मेरा छोटा भाई है। हाँ। 2nd नंबर का मेरा ही भाई है। वो कब से काम कर रहे थे और क्या काम करते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पे था और पता नहीं कि ऐसा काम कैसा करवाया गया उनसे। तो वही सारा चीज़ जानकारी चाहिए, क्या कि मेरे को भी नॉलेज नहीं, क्योंकि कोई पूरी बात जानने से पहले कुछ आदमी बोल नहीं सकता। तो अब यहाँ पे पता करूँगा क्या हुआ है, क्या कैसा हुआ है। तो क्या वो इस तरीके से, वो क्या सुरक्षा पैमाना कोई उपयोग नहीं करते थे, उनको जानकारी कम थी, या फिर यहाँ पर लापरवाही किया गया? देखिए, वो ITI बेस पे है, तो वहाँ पे सारी चीज़ ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे आपको
अपने शूज़ पहनना है, सारा चीज़ हैंड ग्लव्स पहनना है। आप किसी काम के लिए जाते हैं तो सेफ्टी प्रिकॉशन ज़रूरी है। क्या नाम है आपके भाई का? नीलकमल पटेल मेरा भाई का, जो कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। आप बड़े भाई हैं, तो अभी आप जा रहे हैं पुलिस थाने, पुलिस के पास में जाकर इस तमाम मामले की जानकारी पूछेंगे। जी अभी। आपका क्या नाम है? दिनेश पटेल बोल रहा था मैं। तो ये दिनेश पटेल है जिन्होंने इस मामले को लेकर अब पुलिस के पास में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि दो लोगों को गटर पर सफाई करने के लिए उतारा गया था और इसी दौरान घटना हुई, दोनों की मृत्यु हो गई। आकस्मिक मृत्यु बताया गया है। ये मृत्यु लापरवाही की वजह से हुई अशोका बिरयानी की तरफ से, या फिर कोई गड़बड़ी थी इसमें, या फिर किसी तरीके का कोई षड्यंत्र था। ये तमाम बातें पुलिस की जांच में सामने आएगा और इन्हीं बातों को जानने समझने के लिए घटना स्थल पर जब पत्रकार पहुंचे थे तब पत्रकारों के साथ में मारपीट हुई। न केवल मारपीट हुई, उनसे जान से मारने की उनको कोशिश भी की गई और जान से मारने की कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं थके तो उसके बाद उन्होंने अलग से और भी लोगों को वहां पर बुलवा लिया था, ताकि पत्रकारों के साथ में किसी भी तरीके की कोई भी घटना वहां पर कारित हो सकती थी। हालांकि पुलिस इस बीच में आ पहुंची और उसके बाद पुलिस ने अपना एक्शन जो है वो शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि पत्रकारों के साथ में मारपीट हुई क्यों, किस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही थी? क्या ऐसा वहां पर घटना हुआ है जिसको बाहर ना आए, जिसको मीडिया में सामने ना लाया जा सके, या फिर मीडिया के जरिए वहां की चीजों को सामने ना लाया जा सके, उसको छुपाने की कोशिश हो रही थी और उसके बाद मीडिया कर्मियों पर सीधे हमले कर दिए गए। तेलीबाद अंतर्गत अशोका बिरयानी में आज एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई है, जिसमें दो उनके कर्मचारी सफाई करने के लिए नीचे उतरे थे उनके चैम्बर में कहीं, जहां पर अज्ञात कारणों से वो बेहोश हो गए। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर उनकी मौत की पुष्टि हुई है। इसमें पंचनामा और पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। किन परिस्थितियों में मौत हुई, किस प्रकार से उन दोनों लड़कों को चैम्बर जो जहां पर सफाई के लिए भेजा गया था, ये सभी की जांच चल रही है। कब से वो काम कर रहे थे, सभी तथ्यों पर जांच चल रही है। मीडिया कर्मी जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के जो कर्मचारियों के द्वारा, मैनेजर के द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई है और उनके कैमरे को तोड़ दिया गया है। इन सभी तथ्यों पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फुटेज चेक किए जा रहे हैं, वहाँ का जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके डीवीआर को लाया गया है, डीवीआर को चेक किया जा रहा है घटना किस प्रकार से हुई है, और जो भी इसमें तथ्य आएंगे सामने उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई। एक ये जो मरे हैं सर, वो क्या पद में वहाँ पर कार्यरत थे, क्या उन्हें उपकरण दिया गया था सुरक्षा की, कुछ जानकारी? प्रथम दृष्टया तो वहाँ के कर्मचारी बताया गया है और वहाँ लगभग 1 साल से काम कर रहा था एक लड़का, और दोनों को वहाँ पर सफाई के लिए नीचे उतारा गया था जहाँ पर उनका गटर है और अज्ञात कारणों से मौत हुई है। तो पीएम से ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस प्रकार से मौतें हुई है। सभी तथ्यों पर जांच चल रही है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है जिन्होंने पत्रकारों के साथ मिसबिहेव किया है, मारपीट किया है, उनके कैमरे को तोड़ा है। इसमें जांच की जा रही है और एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर पुलिस कितनी बड़ी कार्रवाई करती है, किस तरीके से कार्रवाई करती है और कब तक उन पर, दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो पाती है, क्या कुछ धाराएं उन पर लगाई जाती है। क्योंकि जिस तरीके से लूट करने की कोशिश की गई, कैमरामैन का सामान छीनने की कोशिश की गई, लूट के साथ में, मारपीट के साथ में, जान से मारने की कोशिश की गई है, ये तमाम ऐसी धाराएं इस पर लगती हैं जिसको लेकर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाइयाँ इस पर होती हुई नजर आएंगी। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।